148 वर्षों से आगरा में ऐतिहासिक रूप से निरंतर आयोजित उत्तर भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव रामलीला के अंतर्गत इस बार कमला नगर क्षेत्र में 16 से 21 सितंबर तक मिथिला नगरी सजाई जाएगी। मिथिला नगरी के लिए बी ब्लॉक स्थित शिवम पार्क में जनक महल सजाया जाएगा। विशाल जनकपुरी महोत्सव के आयोजन को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए रविवार को बी ब्लॉक की कोठी नंबर 75 में महोत्सव समिति का कार्यालय शुरू किया गया। पूर्व में चयनित हरीश शर्मा गुड्डू, पवन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, वरुण कुमार जैन और दिनेश कुमार कार्यालय प्रभारी की भूमिका का निर्वाह करेंगे। समिति के मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने बतौर मुख्य अतिथि रिबन खोलकर व भगवान राम की तस्वीर पर माल्यार्पण व समक्ष दीप जलाकर कार्यालय का शुभारंभ किया। मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग, महापौर हेमलता दिवाकर और राजा जनक राजेश अग्रवाल रसोई रत्न भी इस दौरान उनके साथ रहे। मिथिला नगरी के लोगों का उत्साह भगवान राम और माता सीता के जयकारों के रूप में छलकता रहा। कमेटी का विस्तार संभावित है, आने वाले समय में वो पूरा करके और कमेटी के काम को निरंतर गति प्रदान करने का एक कार्यक्रम अब यहाँ पर शुरू होगा। और दशरथ महल और अपना जनक महल और अनेक पार्कों में झांकियाँ कहाँ बनेगी, किस प्रकार की सजावट होगी, प्रत्येक घर को दुल्हन की तरह सजाने की योजना भी बनेगी कि लोग यहाँ के नागरिक स्वयं अपने खर्चे से अपने अपने घरों को सजाने का, झालर लगाने का, भव्यता लाने का, फूलों से सजाने का, जो भी जैसा भी काम कर सके वह काम यहाँ के नागरिक करेंगे। ऐसी एक अपील भी यहाँ पर हुई है। मुझे लगता है 2025 की जनकपुरी जो तो आगरा महानगर में जहाँ भी जनकपुरी सजती है बहुत अच्छी भव्यता के साथ सामर्थ्य अनुसार लोग काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जनकपुरी कमला नगर की 2025 की पूरी भव्यता के साथ जनकपुरी सजेगी और यहाँ के लोगों में बहुत खुशी का वातावरण है। उम्मीद है कि अभी से लोग लगेंगे और जनकपुरी में जो भव्यता लाने का काम यहाँ के नागरिक करेंगे। आप देख रहे होंगे करीब हमारी जो जनकपुरी कमेटी है महिलाओं की और जेंट्सों की मिलाकर के लगभग 250 राम महिला की इन सबों की कमेटी है, वो इसमें सभी लगेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब के जनकपुरी में आने वाले भक्तों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मंच भी इतना ऊंचा बनाया जाएगा जिससे कि सभी को भगवान राम के दर्शन हो, उनके परिवार के दर्शन हो और बहुत खुशहाली से जो भी जाएंगे वहाँ से लौट करके खुशहाल होंगे। और कमला नगर की ऐसी भव्य और दिव्य जनकपुरी सजेगी, मैं कहता हूँ अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अब की बार की जो जनकपुरी सजेगी आप सभी लोग देखेंगे। मैं आगरा में जहाँ जहाँ तक जो लोग देख रहे हो उन सभी राम भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जनकपुरी में आकर के आपको यहाँ वाहन खड़ी करने की सुविधा, हर तरीके की सुविधा मिलेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे इतने वॉलंटियर्स लगे होंगे कि आप आएँ और कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बहुत भीड़ होगी, क्योंकि हमने एक दिन और बढ़वा दिया है जिससे कि लोगों का वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। जय सिया राम, जय हनुमान। प्रतिनिधि यहाँ बैठेंगे और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे आगरा के यशस्वी नेता श्री नवीन जी भाई साहब ने, माननीय सांसद राज्यसभा जी के कर कमलों के द्वारा, और सानिध्य में हमारी आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर जी भी थी। और हम ये देख रहे हैं यहाँ उत्साह बहुत है, कार्य बहुत अच्छा होने जा रहा है। सभी ने ये पढ़ लिया है, तन मन धन, तन से भी लगेंगे, मन से पूरा करेंगे और धन से भी, कोई कमी नहीं रहेगी। जैसा कि अभी यहाँ पे बात हुई, अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ऐसी एक जनकपुरी का यहाँ एक आयोजन होगा। प्रत्येक पार्क बहुत भव्य तरीके से एक दुल्हन की तरह से सजेगा। मुझे विश्वास है आप सब लोगों को ऐसी एक जनकपुरी काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी और इस जनकपुरी से लोग प्रेरणा लेके आगे भव्य इसी तरह से और सजाएंगे और एक कई संदेश भी सामाजिक इसमें जाएंगे। जैसा कि एक चर्चा हो रही थी कि इस आयोजन के बाद हम एक गरीब कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम भी करेंगे। कुल मिलाकर के एक हर तरह से, चाहे वो धार्मिक ही नहीं, सामाजिक भी, पर्यावरण से भी हर तरह का संदेश जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। ये आयोजन तो बहुत भव्य होने जा रहा है, क्योंकि कमला नगर की जनकपुरी का पूरे शहरवासियों को बहुत अलग ही उत्साह रहता है और 12 साल बाद इत्तेफाक से कि यहाँ आयोजन का मौका मिला है तो सभी में बहुत उत्साह है। और राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ
जनकपुरी का आयोजन होने जा रहा है कमला नगर में। कमला नगर के क्षेत्रवासी बहुत उत्साहित हैं और हर तरह से बढ़ चढ़कर इसको भव्यतम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को जनकपुरी में आने का सादर निमंत्रण है। सब लोग आएँ और इसको भव्यता प्रदान करें। उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, राजा जनक बने राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं और कमेटी के अध्यक्ष श्री मुरारी लाल जी, उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष और मेंबर्स ने हमें एक एस्टीमेट दिया है जो जनकपुरी महोत्सव में जो कार्य होने हैं। अभी मुझे कल वो प्राप्त हुआ है और कल से हमारे अधिकारी यहाँ पर विजिट करेंगे। जो भी कार्य उन्होंने दिए हैं उसको हम पूर्णतः पूरा करेंगे और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा जनक के लिए हम कुछ कर पाएँ, माता जानकी के लिए कुछ कार्य कर पाएँ। तो जिस प्रकार से पूरा शहर कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहा है, इस प्रकार से नगर निगम के द्वारा जो भी योगदान होगा हम 100% उसे पूरा करेंगे। इस अवसर पर महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि भगवान राम के काम में बजट आड़े नहीं आएगा। मिथिला नगरी में सभी विकास कार्य समय से पूरे किए जाएंगे। समिति के मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि हर पार्क में काम होगा। दशरथ महल के साथ साथ जगह जगह झांकियां सजाई जाएंगी। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने समिति के सभी पदाधिकारियों और राम भक्तों से मिलकर काम करने की अपील करते हुए कहा कि प्रभु राम के काम में मिथिला नगरी के हर परिवार को उनसे सहयोग राशि लेकर जोड़िए ताकि ये महोत्सव अभूतपूर्व रूप से भव्य, विशाल और यादगार बन सके। अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल एकता बिल्डर्स ने कहा कि शिवम पार्क निकट ही होने से अब इस कार्यक्रम में जनक महल के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों और विकास कार्यों को विधिवत देखने के लिए सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक अंजाम दिया जा सकेगा। उन्होंने फिर दोहराया कि जनकपुरी आयोजन के बाद समिति द्वारा 101 बेटियों का विवाह कराया जाएगा।